अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करने जा रहे हैं एक ऐसी मासूम और मजलूम बेटी का जिसने बचपन में वो गम देखे जो बड़े बड़े जवानों के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वो बेटी जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की लाडली, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की पोती, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की नवासी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून की खुशबू लिए हुए थी, जिन्हें दुनिया हज़रत सकीना बिनते हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम से जानती है। हज़रत सकीना का असल नाम बाज़ रवायात में आमना आता है, लेकिन सकीना इनका लक़ब था। ये नाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने रखा था, क्यों ना कि इनके पास बैठकर दिल को सुकून मिलता था। आप हज़रत रुबाब के बदन से थीं, जो नहायत मुत्तकी, बाहया और इबादत गुजार खातून थीं। हज़रत सकीना नहायत ज़हीन, अदबदार, हयादार और पाकीज़ा मजाज लड़की थीं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। अक्सर अपनी गोद में बिठाकर फरमाते, ए सकीना, तू मेरे दिल का टुकड़ा है, तेरे बगैर मेरा दिल नहीं लगता। आपने बचपन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना तो ना पाया, लेकिन उनकी खुशबू अपने नाना, वालिद और दादी के ज़रिए पाई। जब यजीद ने खिलाफत संभाली तो वो एक जालिम, फासिक और दीन से दूर शख्स था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार किया। यजीद ने ज़बरदस्ती बैत लेने के लिए दबाव बढ़ाया। इसी दौरान अहले कोफा ने खतूत के ज़रिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को दावत दी कि वो आएँ और इमामत संभालें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोफा के हालात जांचने के लिए हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा। हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना से मक्का और फिर मक्का से कोफा की तरफ रवाना हो चुके थे। इस काफ़िले में हज़रत सकीना भी शामिल थी। कोफा की तरफ सफ़र के दौरान रास्ते में कई मकामात पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को रोका गया। हज़रत सकीना उस वक्त सिर्फ 4 या 5 साल की थीं। गरम रेत, सख्त धूप, खैमों की किल्लत और खौफ की फ़िज़ा में वो अपनी वालिदा हज़रत रुबाब रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ सफ़र करती रहीं। जब काफ़िला करबला के मैदान में पहुंचा तो यजीदी फ़ौज ने पानी बंद कर दिया। हज़रत सकीना शदीद प्यास में थीं, बार बार अपने वालिद से कहती, अब्बा जान, क्या हमें पानी मिलेगा? अब्बा जान, चचा अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु गए हैं, ना पानी लाए, वो कब आएंगे? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए ये जुमले ज़ख्म बन जाते। जब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए तो सकीना को समझ आ गई कि अब चचा भी वापस ना आएंगे। 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा की सुबह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने तमाम अहले बैत व असहाब को यके बाद दिगरे मैदान में रवाना किया। एक एक करके भाई, भतीजे, बेटे, असहाब सब शहीद हो गए। हज़रत सकीना खैमे के दरवाजे पर बैठी अपने चचा, भाई और बाप को जाता देखती रहीं। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु खुद रुखसत लेने आए तो सकीना उनसे लिपट गईं, कहने लगी, अब्बा जान, आप भी चले जाएंगे, हमें किसके सहारे छोड़ेंगे? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बेटी सब्र करना, तुम्हारे बाप ने अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हज़रत सकीना तड़प गईं, लाश पर गईं, खून से लथपथ चेहरा साफ किया, सीने से लगीं और फरमाया, अब्बा जान, आप जा चुके, मगर सकीना को तन्हा क्यों छोड़ा? ये मंजर इतना दिलखराश था कि दुश्मनों की आंखें भी नम हो गईं। शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद अहले बैत के खैमे जलाए गए, ख़वातीन और बच्चों को कैद किया गया। कूफा पहुँचने पर इब्ने ज़ियाद के दरबार में हज़रत सकीना ने अपने वालिद के सर को देखा तो तड़प गईं और पूछा, ये मेरे अब्बा जान का सर है, आप लोगों ने उन्हें क्यों मारा? इब्ने ज़ियाद ने गुस्ताखाना जवाब दिया, जिस पर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने डांटा और फरमाया, खामोश रह, तू एक जालिम है। दमिश्क पहुँचने पर यजीद ने अहले बैत को कैद खाने में डाल दिया। कैद खाना अंधेरा, तंग और सख्त सर्द व गर्म मौसम वाला था। हज़रत सकीना वहाँ भी रातों को वालिद को याद करके रोती थीं। ख्वाब में अक्सर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आते और उनसे मुलाकात होती। एक रात सकीना बहुत रोई। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने तसल्ली दी, लेकिन सकीना कहने लगी, अम्मी जान, मैं अब्बा जान के साथ जाना चाहती हूँ, वो ख्वाब में मुझे ले जाने आए थे।
اسی رات حضرت سکینہ نے دنیا سے رخصت لی۔ زینب رضی اللہ عنہ نے ان کا چہرہ چادر سے ڈھانپا اور قید خانے ہی میں تدفین کی گئی۔ بعض مورخین کے مطابق حضرت سکینہ کی قبر دمشق میں موجود ہے۔ کربلا کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ باطل کے خلاف کھڑے ہونا فرض ہے، چاہے قربانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت سکینہ کے صبر، تقوی اور استقامت سے صبر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام و اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔